मेरा नाम विनोद लाठर है। आप देख रहे हैं जीडी कोचिंग इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पर रोहतक के राजेंद्र नगर में सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र एवं आर्मी पब्लिक स्कूल डगसई के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बच्चों को तैयारी करवाते हैं। आज मैं इस वीडियो में इन चारों बोर्डिंग स्कूल के साथ साथ ये चारों गवर्नमेंट द्वारा रन किए जाते हैं, तो इन्हें सरकारी स्कूल भी कह सकते हैं। इनकी प्रिपरेशन के क्या फ़ायदे हैं, इन स्कूलों में जाने के लिए क्या क्या बेनिफिट हैं, या कहें तो बोर्डिंग स्कूल के बेनिफिट्स या एडवांटेज के बारे में डिस्कस करते हैं। क्यों हमें अपने बच्चे को डे स्कूल से हटाकर बोर्डिंग स्कूल के लिए प्रेफरेंस देनी चाहिए, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, पॉइंट्स के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है टाइम टेबल या दिनचर्या। एक हॉस्टल में रहने वाले बच्चे के 24 आवर्स कैसे गुजरते हैं वो बिल्कुल अलग प्रकार से होते हैं जो बच्चे घर पर रह के पढ़ाई करते हैं। कोई बच्चा फिक्स टाइम टेबल को फॉलो करता है 24 आवर्स के, तो उसके जीवन में डिसिप्लिन ऑटोमेटिक ही आ जाता है। प्रत्येक काम करने में वो डिसिप्लिन तरीके से काम करता है। हॉस्टल के अंदर जो दिनचर्या है 24 घंटे की इस प्रकार से बनाई जाती है, शिक्षा ही नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट हो बच्चे की, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, फिजिकली फिटनेस रहे, मेंटली डेवलपमेंट, हेल्थ वाइज बच्चा हेल्दी रहे, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के उनका जो दिनचर्या बनाई जाती है। इसको छोटे से संक्षेप में डिस्कस करेंगे। जैसे हॉस्टल में बच्चे को सुबह 5 बजे उठना है तो सभी को उठना है, ये नहीं है कि आधे बच्चे उठेंगे आधे नहीं उठेंगे, सभी को ग्राउंड में जाना है। 1 या 1.5 घंटे का जो मॉर्निंग में पीटी, परेड, क्रॉस कंट्री, रॉक क्लाइंबिंग एक्सेट्रा गेम्स होते हैं, वो पूरा स्कूल एक साथ करता है। ये एक फिक्स शेड्यूल है। उसके बाद सभी बच्चे आके फ्रेश होते हैं, ब्रेकफास्ट पूरा स्कूल एक साथ करता है, फिर एकेडमिक सेशन चलते हैं 1 o'clock 1:30 बजे तक। उसके बाद लंच होता है, लंच के बाद बच्चे रेस्ट करते हैं। 4:30 या 5 o'clock बच्चे दोबारा से ग्राउंड में जाते हैं और पूरा स्कूल जाता है। उसके अंदर हॉबीज़ की क्लासेस होती हैं साइड बाय साइड, और प्रोफेशनल गेम्स की ट्रेनिंग दी जाती है। हर बच्चे को कोई न कोई गेम ऑप्ट करना कंपलसरी होता है, चाहे बैडमिंटन, स्विमिंग, हॉकी, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, तरह तरह के गेम हैं। स्क्वैश भी गेम है जो हॉस्टल्स में रहता है मोस्टली, टेबल टेनिस हो गया, बास्केटबॉल हो गई, बहुत सारे गेम्स है, क्रिकेट। जो भी बच्चा ऑप्ट करता है उसमें उसको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। ये नहीं कि सिर्फ टाइम पास के लिए बच्चा खेल लिया। उसके बाद सभी बच्चे आके फ्रेश होते हैं, फिर प्रेप होती है, उसके बाद डिनर होता है, डिनर के बाद दोबारा से प्रेप होती है, और सभी का फिर सोने का एक फिक्स टाइम होता है। ऐसे ही फिर सुबह उठने का एक फिक्स टाइम होता है। तो ये 24 आवर्स के लिए ना हर प्रत्येक मिनट के हिसाब से शेड्यूल ऑलरेडी डिसाइड होता है, जो कि प्रत्येक दिन फॉलो करना होता है। जब बच्चा 365 दिन ऐसे शेड्यूल को फॉलो करता है तो उसके जीवन में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले डिसिप्लिन तरीके से करता है वो, यूँ नहीं है कि जैसे घर वाले शेड्यूल में लेजीनेस रहती है, उससे बहुत ही अलग तरीके से होता है। इसमें ये ऐसी होती है कि हम डिस्कस करते हैं इस बारे में, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कराई जाती हैं, हॉर्स राइडिंग होती है, स्विमिंग होती है, एनसीसी होती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। स्कूल्स के अंदर सेशन चलते हैं, डिबेट्स होती हैं, इंटर हाउस डिबेट होती हैं, जिससे बच्चे की स्पीकिंग एबिलिटी इम्प्रूव होती है, पब्लिक स्पीकिंग का उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। प्रत्येक बच्चे को जो भी उसका इंटरेस्ट हो उसी के हिसाब से प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। फिजिकल फिटनेस की बात करें, पीटी, परेड, गेम्स, हाउस कंपटीशन, इतने ज़्यादा डेडिकेटेड तरीके से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं कि वो जी जान लगा लेते हैं कि उनका हाउस फर्स्ट आए। उसमें बच्चे के अंदर कॉम्पिटिटिवनेस की भावना उत्पन्न होती है।
और एक लगाव होता है अपने हाउस से कि हमें इसको हर बार जितवाना ही है। नेक्स्ट बात करें तो बच्चों को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। हॉस्टल के इन्हीं हॉस्टल्स के अंदर मेंटली स्ट्रॉन्ग का उदाहरण टफ सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, ये उन बच्चों को सिखाया जाता है। बच्चे खुद से स्वयं से निर्णय ले सकें, ऐसा उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। बच्चे आत्मनिर्भर बन जाते हैं, उन्हें सोसाइटी में अच्छे और बुरे का ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट बात करें तो रूल्स और रेगुलेशन। इन स्कूल्स के रूल्स और रेगुलेशन बहुत ही फिक्स होते हैं और जो भी इनको ब्रेक करता है उसे पनिश किया जाता है। इसलिए सभी बच्चे रूल्स और रेगुलेशन को बहुत आराम से फॉलो करना सीख जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों स्कूल की फैकल्टी। देखो, जो डे में पढ़ रहे हैं वो भी अपने आप में एक अच्छे स्कूल में ही जा रहे हैं सभी, और सब कोई अपना बेस्ट दे रहा है। बट अगर हम अपने डिस्ट्रिक्ट्स के स्कूल्स की बात करें और इन बोर्डिंग स्कूल्स की, जो 4 बोर्डिंग स्कूल में बता रहा हूँ आपको, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र एंड आर्मी पब्लिक स्कूल डगसाई, इनकी फैकल्टी जो टीचर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वालिफाइड होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, और सारी फैकल्टी भी स्कूल के अंदर ही रहती है। अब आप देखिए इसका क्या फ़ायदा होता है। जो एक दिन की फैकल्टी आती है 9 बजे आ गई और 1 बजे वापस चलेगी पढ़ाकर, या 8 बजे आ गई, 7 बजे, जैसे भी हमारे स्कूल की टाइमिंग होती है, मोस्टली 7:30 या 1 o'clock 2 बजे तक इतना ही होती है। वहाँ की फैकल्टी होती है वो स्कूल के अंदर ही रहती है। स्कूलों में बच्चों के साथ बार बार उनकी इंटरेक्शन होती है, साथ में बच्चे उनके ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करते हैं, गेम्स में भी देखते हैं। वो एक हेल्दी और फैमिली जैसा माहौल बन जाता है, ताकि वो फैकल्टी उनको उच्च स्तर की जितनी भी वो गुणवत्ता प्रोवाइड कर सकते हैं वो बच्चों को प्रोवाइड कर पाएँ। और मोस्टली फैकल्टी होती हैं बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस और अच्छे लेवल के प्रोफेशनल टीचर होते हैं। अगली बात करें तो दोस्तों प्रोफेशनल लेवल की ट्रेनिंग होती है। इन स्कूल्स का हेल्दी इन्वायरमेंट होता है। देखो, सारे स्कूल्स हेल्दी इन्वायरमेंट में होते हैं, बट जैसे एग्जांपल करें तो अपने जो शहर के स्कूल हैं डिस्ट्रिक्टों के, वो 5 एकड़ में, 7 एकड़ में इतना सही रहता है एवरेज। बट ये बोर्डिंग स्कूल जो 4 स्कूल्स हैं ये मोस्टली 25 एकड़ से 50 एकड़ तक हैं। ज़्यादातर स्कूल शहर से बाहर हैं, जो कि पोल्यूशन के लिए भी और किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस भी नहीं होती हैं। बट अगर कोई शहर के अंदर भी है तो वो इतना बड़ा स्कूल होता है कि बच्चों को अंदर फील ही नहीं होता कि वो शहर के अंदर है या कहीं पे फॉरेस्ट एरिया में है, या इतना अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट होता है इन स्कूल्स का। हॉस्टल में रहकर बच्चा आत्मनिर्भर बनता है, अपने फैसले स्वयं लेता है, अच्छे बुरे की पहचान होती है बच्चे को। बच्चे में जो फाइनल डेवलपमेंट होती है वो प्रोफेशनल कॉम्पिटिशननेस आ जाती है, उसे फिजिकली फिटनेस रहती है, मेंटली फिटनेस रहती है, और बच्चा ये समझ पाता है कि मुझे लाइफ में आगे क्या करना है। तरह तरह के स्टेट्स के बच्चों के साथ इंटरेक्शन होती है। जैसे कि हमारा इंस्टीट्यूट रोहतक में है, तो अगर हम बात करें रोहतक में, अगर कोई बच्चा हमारे रोहतक के बेस्ट स्कूल में जा रहा है तो वो मोस्टली रोहतक या आसपास के 3-4 के डिस्ट्रिक्ट के बच्चों के साथ ही इंटरेक्ट करेगा। टीचर्स भी यहीं से ही होंगे। ये तो है नहीं कि रोहतक में कोई बेंगलोर का टीचर पढ़ा रहा है, कम रेयर ही चांस होते हैं। बट इन स्कूल्स में, बोर्डिंग स्कूल्स में अगर आपका बच्चा जाता है तो इन स्कूल्स में अगर बच्चा आपका हरियाणा से है वो तमिलनाडु के बच्चे को भी देखेगा, वो अरुणाचल के बच्चे को भी देखेगा, वो राजस्थान के बच्चे को देखेगा। डिफरेंट कल्चर को समझते हैं बच्चे, और जो माइंड सेट है वो डेवलप होता है, एक सोच है वो भी एक बड़ी हो जाती है। फिर जो सबसे बड़ा बेनिफिट है इन स्कूल्स का, जिनके लिए ज़्यादातर पेरेंट्स तैयारी कराते हैं, वो है इनकी NDA ओरिएंटेड स्टडी। ये बच्चों को शुरुआत से ही 8th 9th से ही बच्चे को इस तरह से मोटिवेट करते हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेस, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो, उसमें एज ए ऑफिसर ज्वाइन करें, और उसके लिए ये अच्छे से प्रिपेयर कराते हैं। और इनके पास ट्रेनर और एजुकेटर दोनों ही होते हैं। मेन मोटिव सैनिक और मिलिट्री स्कूल का तो जब भी स्टार्ट किए हैं मोस्टली
यही था कि इंडियन आर्मी और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए जो ऑफिसर्स हैं उनको कहाँ पे तैयार किया जाए। ये सारी बातें आपने सुनी, ये सारे बेनिफिट्स हैं इन स्कूलों के। एक और बेनिफिट्स हैं, दूसरा है एक शब्द है ट्यूशन। हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स में, सभी डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो तहसीलों में भी जहाँ जहाँ फैसिलिटी है, पेरेंट्स ट्यूशन लगवा देते हैं। अगर आपका बच्चा हॉस्टल में है तो आप 12th तक ट्यूशन नाम के शब्द को भूल जाइएगा, कोई ट्यूशन की आवश्यकता नहीं होती है। अगली बात करें एक फाइनेंशियल खर्चा, जो कि एक महत्वपूर्ण विषय है। सभी पेरेंट्स उसको देख के ही आगे पैर रखते हैं कि भाई हमें कैसे करना है। जब हम पे कर सकते हैं तो ही प्रयास करते हैं। इन सभी स्कूल्स की बात करें तो मिलिट्री स्कूल्स की तो बहुत ही कम है। सैनिक स्कूल और गुरुकुल कुरुक्षेत्र की 1.25 लाख से 1.5 लाख फीस है पर एनम। यहाँ के स्कूलों की देख लीजिए आप, 8 बजे बच्चा जाके 2 बजे घर पे आता है, उसके बाद घर पे सारी चीज़ें होती हैं, क्लोथिंग वगैरह, गेमिंग वगैरह, फूडिंग वगैरह, सब कुछ घर पे ही होता है। स्कूल में तो सिर्फ एजुकेशन लेके आता है। उसके अलावा मोस्टली 70 से 80% पेरेंट्स को ट्यूशन्स की भी पे करनी पड़ती है। अगर आप बोर्डिंग स्कूल्स की दिखाएं, एजुकेशन, क्लोथिंग, फूडिंग, गेम, स्पोर्ट्स वगैरह एंड मेडिकल फैसिलिटी इन सभी स्कूलों के साथ हॉस्पिटल भी अटैच होते हैं, जो कि इनके खुद ही होते हैं। इन सब चीज़ों को मिला के देखेंगे तो 1.25 लाख रुपए कोई ज़्यादा नहीं है। इस प्रकार की फैसिलिटी लेने के लिए हमारे बच्चों को अगर हम डिस्ट्रिक्टों में ढूंढेंगे तो 3 से 4 लाख रुपए लग जाते हैं, क्योंकि ये स्कूल जो है गवर्नमेंट की सब्सिडी से रन करते हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है, डिस्ट्रिक्ट्स में तो बहुत सारे पेरेंट्स अवेयर हैं, बट तहसील्स में, गाँव में, ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे नहीं जान पाते इन सब चीज़ों को कि इन स्कूल्स में कैसे एंट्री लेनी है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कब एग्ज़ाम होता है, क्या डेट ऑफ बर्थ होती है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, किस किस क्लास में हम एंट्री पा सकते हैं, ये सब चीज़ें हम बताते हैं। साथ में कोचिंग भी कराते हैं। अगर कोई पेरेंट्स इंटरेस्टेड हैं तो जीडी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो रोहतक के राजेंद्र नगर में है, फ़ोन नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में दोस्तों मैं आपको पर्टिकुलर इन डिफरेंट स्कूल्स की एक वीडियो बना के आपको डिटेल प्रोवाइड करूँगा।